y इज इक्वल टू साइन ऑफ x रेस टू x। देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है साइन x रेस टू x तो डायरेक्ट लॉग लेके सॉल्व कर देते थे। साइन के अंदर जो टर्म है ना उसको पावर है, तो हम क्या करेंगे इसको बाहर ले लेंगे पहले। लेट u इज इक्वल टू x रेस टू x। इसके हिसाब से y क्या बनेगा, साइन u बनेगा। और डिफरेंशिएट करो y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू। साइन यू का डेरिवेशन cos u इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये जीरो क्यों नहीं हुआ, u इन टर्म्स ऑफ x है। अब फाइंड करो डी यू बाई डी एक्स बाई यूजिंग u। तो व्हाट इज u, x रेस टू x टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, log u इज इक्वल टू x log x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x log x क्या आएगा 1 by u du by dx is equals to x into 1 by x plus log x into 1। x x कैंसिल, क्या बचेगा 1 plus log x इसके साथ u, तो du by dx क्या आएगा x raised to x into 1 plus log x। लास्ट में क्या करने का dy by dx के अंदर वैल्यूज पुट करो, cos u, u मतलब into x raised to x into 1 plus log x। क्यों ऐसा किया समझ में आया, जो सॉल्व नहीं हो पाता ना वो अंदर है, तो पहले उसको अलग से ले लो, सॉल्व करो, फिर पुट करो। डन। तो 267 क्लियर। तो अभी जो लास्ट टाइप बचा है लॉगरिथम का, उसमें बेसिकली क्या होता है, फंक्शन में फिर से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा एक्स रेस टू एक्स, बट उस ऐसा सिंगल टर्म नहीं आएगा, उसके साथ साथ ए रेस टू एक्स को भी ला सकते हैं या कोई और फंक्शन भी, बट ये दोनों एडिशन में आएंगे। देखो इससे पहले हम लोग ना एक्स रेस टू एक्स जब भी दिखेगा लॉग लेते थे, क्यों, इसका एक सामने लेके आने के लिए। बट अगर मैं ये क्वेश्चन में लॉग लिया ना तो ऐसा होगा जो सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या, हम इसमें लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब ये तो गया। इसका मतलब मैं जो क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स प्लस, समझो मेरे पास और एक क्वेश्चन है log x रेस टू एक्स, ऐसा दो क्वेश्चन है। मेरे को तकलीफ तो दोनों से है, अगर सिर्फ इससे भी तकलीफ होता ना, प्लस से तो तकलीफ होने वाला ही है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इससे पहले y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स आया, तो हम लोगों को बुलाए, लोग इसको पीटे, खत्म किए, सॉल्यूशन आ गया। तकलीफ दोनों से है ना, तो क्या करने का, पहला इसको साइड में बुला लेने का, लोगों को बुलाने का, काम तमाम करने का, फाइंड कर लेने का। मतलब क्या, इसका केल अलग से, इसको भी साइड में बुलाने का, इसको भी लोगों से डिफरेंशिएट करने का, फिर से सेम, और लास्ट में दोनों को ऐड करने का। समझ में आया। ये प्लस मतलब ना फ्रेंडशिप जैसे होता है, दो फ्रेंड्स को ना एक साथ नहीं मार सकते, वो अच्छा नहीं लगेगा ना उनको, दोस्त को पता चला तो इसको मारे करके। तो एक को साइड में बुलाने का मारने का, दूसरे को साइड में बुलाने के मारने का, फिर बाद में दोनों को जोड़ने का। फिर वो बताएगा नहीं दूसरे को मेरे को मैंने मार खाया करके, ये नहीं बताएगा मेरा डिफरेंशिएट हुआ करके, ये नहीं बताएगा मेरा डिफरेंशिएट हुआ करके। बट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कैसे, अलग से। तो क्वेश्चन नंबर 268, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स रेस टू एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है। देखो कंपल्सन नहीं होता दो ही टर्म हो, तीन टर्म भी हो सकते हैं, चार टर्म भी हो सकते हैं, बट एकदम बेसिक है दो टर्म्स का। तो सबसे पहला अपना काम क्या पता, लेट u एंड v, तो इससे क्या बनेगा y, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dx ऑफ u प्लस v, क्या बनेगा du by dx प्लस, ये तुम्हारा dy by dx है। अभी क्या करने का, u को अलग से सॉल्व करने का, v को अलग से सॉल्व करना। व्हाट इज u,
कैसे सॉल्व करेंगे अलग से? टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो log u इज इक्वल टू log, तो x इंटू log x, ये log u का वैल्यू है। बोलो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ log u इज इक्वल टू dy dx ऑफ x log x, आगे 1 upon u into du by dx is equals to x into derivation of log x plus log x into derivation of x, आगे du by dx is equals to u bracket x into 1 upon x plus log x, और u का वैल्यू 2 du by dx मिला। अभी v log x raised to x, बोलो टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो log v is equals to log of log x raised to x, तो log v is equals to x into log of log x, differentiate with respect to x, तो d by dx of log v is equals to d by dx of x into log of log x, log v का डेरिवेशन 1 by v dv by dx is equals to x into derivation of log x, log of log x into derivation of x, तो dv by dx is equals to v into x into 1 upon log x into derivation of log x plus log of log x, तो फाइनल आंसर dv by dx is equals to log x raised to x bracket x upon log x into 1 by x plus log of log x, equation number 3, put equation 2 and 3 in 1, तो dy by dx is equals to x raised to x into 1 plus log x पहला वाला था plus log x raised to x x upon log x into 1 by x plus log of log x दूसरा वाला, खत्म। मतलब फिर से वही करना है, बस अलग अलग, डन, रेडी। अच्छा 269 y is equals to x raised to x plus a raised to x plus e raised to x e x raised to a plus a raised to a, देखो इसमें तकलीफ किससे है? सिर्फ इससे है, चारों से कैसे रहेगा? a raised to x का डेरिवेशन नहीं आता तुमको, x raised to a का डेरिवेशन नहीं आता है, a raised to a का डेरिवेशन नहीं आता है, तो तकलीफ x raised to x है क्योंकि उसका डेरिवेशन डायरेक्टली नहीं आता, क्या लेना पड़ेगा? बट डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ प्लस, प्लस माइनस में कभी लॉग डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके वजह से सबको नाम देना पड़ेगा u v w ऐसे, तो हम क्या लेंगे? लेट p q r एंड s, तो y क्या बनेगा? p प्लस q प्लस r प्लस s, डिफरेंशिएट dy by dx, dp by dx, dq by dx, dr by dx, ds by dx, इक्वेशन नंबर 1। फटाफट अभी फर्स्ट p, since p is equals to x raised to x, taking natural logarithm on both sides, log p is equals to x into log x, सब सॉल्व करने के बाद dp by dx आएगा x raised to x into 1 plus log x, पता है ना? इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने का वो, फिर q क्या है? a raised to x है, इसको डायरेक्ट लॉग लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं dq by dx is equals to dy dx of a raised to x, तो आंसर आएगा a raised to x into log। इक्वेशन नंबर 3, कौन है log x? बोले लॉग a, बोले r x raised to a dr by dx is equals to dr by d of dx of x raised to a, क्या आएगा?
a into x raised to a minus 1 as a raised to a ds by dx d by dx of a raised to a 0. Equation number 4. Equation number 5. Put equation 2, 3, 4 and 5 in 1. तो dy by dx क्या हो जाएगा? x raised to x into 1 plus log x plus into log a plus a into x raised to a minus 1 plus 0. खत्म टॉपिक. बस अभी तुमको सॉल्व करना है वो क्वेश्चंस जो अभी हम देखेंगे पहले इसमें से. देखो लॉगरिथम आता है तो फिर ये सब सम्स तो नॉर्मल है. 2 16 9 हो गया, 9 हो गया 70. बोलो फर्स्ट स्टेप. नीड बताओ क्यों लेना है? प्लस प्लस नहीं, पावर बेस और पावर में एक्स एक्स है, उसके बीच में प्लस नहीं चलेगा, तब प्लस का आता है रूल. तो पहला u लेंगे, किसको? v लेंगे, किसको? u को कैसे सॉल्व करेंगे? आएगा ना पक्का? सेकंड प्रॉब्लम किससे है? a रेज़ टू x से प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इसको लेंगे u, इसको लेंगे v. u को सॉल्व करेंगे नेचुरल लॉगरिथम से और v को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली. पक्का? क्वेश्चन नंबर 272 3 है u v w. बोलो u कैसे सॉल्व होगा? बट लॉग लिया तो सामने कौन आएगा? तो लॉग 10 बचेगा. फिर से क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा. क्यों? x रेज़ टू x है, पता है ना, 2 बार लॉगरिथम वाला है. v कैसे सॉल्व होगा? व्हाट डू यू थिंक? 10 रेज़ टू x रेज़ टू 10 में लॉग लेना जरूरी है? नहीं है. क्यों? एक ही बार x दिख रहा है तो लॉगरिथम का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. सोचो कैसा होगा डिफरेंशिएशन. पहला किसका होगा? 10 रेज़ टू का होगा, तो 10 रेज़ टू x रेज़ टू 10 इंटू लॉग 10. फिर डेरिवेशन x रेज़ टू 10 का होगा, कितना होगा? 10x रेज़ टू 9. फिर कोई बोलेगा सर लॉग लिया तो कोई तकलीफ नहीं, चलेगा, बट स्टेप बढ़ेंगे बस. समझा? थर्ड वन w में सोचो, लॉग लेने का जरूरत क्यों नहीं है? एक ही बार x है. बोलो डिफरेंशिएशन पहला 10 रेज़ टू x इंटू लॉग 10. ये किसके हिसाब से हुआ? अभी बचा कौन है? 10 रेज़ टू x. 10 रेज़ टू x का क्या होगा? 10 रेज़ टू x इंटू लॉग 10. देखो क्वेश्चन को जज करना सीखो. ऐसा एकदम अंदाज में लॉग लेके सॉल्व नहीं करने का, बहुत लेंथी हो जाता है कभी कभी. ये एक ही स्टेप वाला है, तुम लॉग लेके करोगे 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेंगे. समझ में आया? फिर कंफ्यूजन भी होगा. लॉग लोगे ना, x रेज़ टू 10 इंटू लॉग 10 आएगा. अभी ये इसको करना है नहीं करना है, u इंटू v करना है या नॉर्मल करना है, थोड़ा डाउटफुल रहेगा. तो उससे अच्छा पहचानो 2x रहेगा तो लॉगरिथम आएगा, एक x में कभी लॉगरिथम नहीं आएगा. हो जाएगा 272 पक्का. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 273 दिख रहा है? u v लॉगरिथम दोनों में लेना है किसी एक में? पहले वाले दोनों में लेना पड़ेगा ना, x दोनों में. पहले वाले में लॉग लिया तो x रेज़ टू x क्या बनेगा? x log x बनेगा. दूसरे वाले में लॉग लिया तो पर लॉग साथ में लेंगे क्या? नहीं, प्लस है. u को अलग लेने का, v को अलग लेने का, अलग अलग लॉगरिथम लेने का. बहुत बार ये समझाने के बाद भी लोग डायरेक्ट लॉग लेते हैं. लॉगरिथम कौन सा साइन पे अप्लाई नहीं होता है? प्लस में माइनस में अप्लाई नहीं होता है, इनटू और डिवाइड में होता है. इधर प्लस है तो लॉगरिथम अप्लाई नहीं होगा. देखो ये सम फिर से आया, इधर हो गया ना. 274. बोलो किससे तकलीफ है चारों में से?
बट इसको लेंगे P Q R, अपन A से किया, E से दिया, राइट। 275 U और V, x रेस टू x दो बार लॉगरिथम से होगा, e रेस टू x दो बार होता है, एक बार x रेस टू x सामने आएगा, log ही होता है, log ही 1 हो जाएगा, फिर log लेना पड़ेगा। 276 ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है, बीच में माइनस है। पहले वाला बताओ, log लेना पड़ेगा, x log लेना पड़ेगा, तब जाके वो x इंटू log x होगा। सेकेंड वाले में log लेना ही पड़ेगा, तो सामने कौन आएगा और log के अंदर कौन रहेगा, cos x। 277 log लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, u में लेना पड़ेगा, बिकॉज सामने कौन आएगा, e रेस टू x और log x रहेगा। सेकेंड वाले में log लेना ही पड़ेगा, कौन सामने आएगा, और log के अंदर क्या रहेगा, log x। बोलो, पहले वाले में log लेने की जरूरत क्यों नहीं है, एक x है, तो क्या होगा डेरिवेशन बताओ, e रेस टू tan x इंटू sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेशन। सेकेंड वाले में log क्या आएगा सामने, और लॉगरिथम के अंदर log ऑफ log x। क्वेश्चन नंबर 279 में tan x सामने आएगा, log ऑफ में क्या बचेगा, sin x, बाजू में cot x सामने आएगा, लॉगरिथम में क्या बचेगा, cos x। और 2 ये तो हो गया, ये हम सॉल्व करें। 280 ये भी इजी है, ठीक है, एक तो सॉल्व करना पड़ेगा। y is equals to tan x रेस टू tan x, tan x है, रेस टू नहीं है, ध्यान से देखो तुम लोग, ये ब्रैकेट होता है ना, वो कभी पावर नहीं होगा, मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर मैं tan x रेस टू tan x लिखा, फिर रेस टू लिखना है ना, तो मैं इधर लिखूंगा। मैं अगर ऐसा ब्रैकेट बनाया, मतलब ये tan x इनटू में, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, tan x रेस टू tan x इनटू tan x है, तो y क्या बनेगा, tan x रेस टू tan स्क्वायर x। समझा, अगर उसको tan x रेस टू tan x देना है तो ऐसा देता था, tan x रेस टू tan x, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या करना पड़ेगा इसमें, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, फटाफट। log y इज इक्वल्स टू log ऑफ tan x रेस टू tan स्क्वायर x, सामने कौन आएगा, लॉगरिथम के अंदर कौन रहेगा, tan x, और लेफ्ट साइड में log y। अभी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d by dx ऑफ log y इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ tan स्क्वायर x इंटू log ऑफ tan x। log y का dy by dx is equals to tan square x into derivation of log of tan x plus log of tan x into derivation of tan square x, correct। आगे बोलो, 1 upon y into dy by dx is equals to tan square x into 1 upon tan x into derivation of tan x plus log of tan x into 2 tan x into, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ tan x। समझता है, फटाफट dy by dx। चलो पहले एक tan कट कर दो, इधर बचा है क्या, y ब्रैकेट tan x into sec square x plus log of tan x into 2 tan x into sec square x। समझ में आ रहा है। फिर लास्ट में y का वैल्यू पुट करेंगे, tan x रेस टू tan स्क्वायर x, बट एक प्रॉब्लम है, सम में ना वैल्यू दिया है, तो तुमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा।
तो dy by dx at x is equals to pi by 4 क्या आएगा, tan pi by 4 होगा, पुट करके दिखाना पड़ेगा, tan स्क्वायर pi by 4 होगा, tan pi by 4 होगा, sec स्क्वायर pi by 4 होगा, log of tan pi by 4 होगा, 2 tan pi by 4 होगा, sec स्क्वायर pi by 4 होगा। अब वैल्यूज पुट करना है बस। सबसे पहला ये 1 होगा, ऊपर भी 1 होगा, 1:1 होगा, sec pi by 4 मतलब cos pi by 4 का उल्टा, cos pi by 4 कितना होता है 1/√2, √2 का 1/√2 का उल्टा √2 का स्क्वायर हो गया। अभी आगे का जो है ना वो तो ठीक है, देखो पहले ये देखो, ये tan pi by 4 1 हुआ, log 1 0 into anything is तो 0 हो गया, √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर इज 2। समझ में आया, आंसर इज 2। क्लियर, इसके साथ अपना 280 सम्स हो गया। तो लेवल 1 कंप्लीट, जिसके अंदर फॉर्मूलास प्लस लॉगरिथमिक मेथड प्लस इनवर्स मेथड खत्म हुआ। अभी क्यों लेवल 1 बोल रहा हूँ, लेवल 1 आ गया मतलब तुमको डिफरेंशिएशन अभी पूरा आता है। अभी ये डिफरेंशिएशन का जो टेक्निक्स है वो सब हम लोग लेवल 2 में यूज करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शन। फिर ये खत्म होने के बाद हम लोग लेवल 3 पे जाएंगे, जो लास्ट है डबल डेरिवेशन, ये एंड है। तो इम्प्लिसिट और पैरामीट्रिक फॉर्मूला लॉगरिथम इनवर्स सब यूज करेंगे इसमें डबल डेरिवेशन। देखो मैं बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं तुमको बताया था, फॉर्मूला जब सिखा रहा था, एक बार फॉर्मूलाज आ जाए तो तुमको डिफरेंशिएशन अपने आप आएगा। तो अब तक तुम लोग वही एक्सपीरियंस किए होंगे, अपने को फॉर्मूला आना चाहिए। लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u इंटू वी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन क्या। अभी तक हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, मेथड चेंज कर रहे हैं बट फॉर्मूला चेंज नहीं किए। फॉर्मूला तो वही है, मेथड क्या चेंज किए, लॉग लेके सॉल्व करना शुरू कर दिए, इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू किया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू किया, बट अभी तक डिफरेंशिएशन वैसे ही है जैसा पहले है, तो अभी भी वही रहेगा, बस इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्मेट में रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट? उससे पहले मैं बता दूं, अभी तक जितने भी किया ना वो सब एक्सप्लिसिट थे। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x और x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। ये होल्ड पे रखो। एक्सप्लिसिट का और एक चीज करना है अपने को, दैट इज इनवर्स प्रॉपर। इनवर्स मतलब अगर सपोज y इज इक्वल टू सम फंक्शन है f ऑफ x, तो हम dy by dx क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी फंक्शन है। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ इनवर्स, अभी तक y का इनवर्स पूछ रहे थे ना, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y पूछ रहे थे। बट अगर तुमको कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x, x कौन होता है पता है ना, इनवर्स होता है। अगर तुम लोग यहाँ से यहाँ जाओगे, x से f ऑफ x पे जाओगे, रिटर्न आ रहे हो तो किसके पास पहुंच रहे हो, तो x कौन है पता है, f इनवर्स ऑफ x है। f इनवर्स मतलब y का इनवर्स है। तो हमको अगर कोई पूछा है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे dx by dy। तो क्वेश्चन मार्क ये है, तो dx by dy क्या आएगा। अभी क्वेश्चन में सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 3x प्लस एक्स स्क्वायर है, और मेरे को बोला है फाइंड dy by dx, तो मैं बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूँ। बट वही फाइंड dx by dy बोला है, तो मेरा काम क्या रहेगा पता है, पहले x में लाओ, उसको डिफरेंशिएट करो y से। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको पहले y को x से डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या बचेगा 3 प्लस 2x। फिर क्या लिखेंगे, बाय
इनवर्स डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, कैसे भी लिखो, बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन dx by dy is 1 upon dy by dx उल्टा, which is 1 upon 3 plus 2x, खत्म। मतलब हम क्या करेंगे पता है, जो dy by dx है उसको उल्टा करेंगे, बस वो इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझा? थोड़ा सा तुमको सब प्रॉपरली चेक करवाने के लिए एक बार देखो, अगर सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, चलो बोलो व्हाट इज द dy by dx, ठीक है, व्हाट इज द dx by dy, हो गया ना। सपोज मैं इसको x के थ्रू करूंगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर, व्हाट इज x, चलो डिफरेंशिएट x विथ रेस्पेक्ट टू y, तो dx by dy, dy ऑफ रूट ऑफ y प्लस 1, समझ रहे हैं, बोलो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ y प्लस 1, y का तो 1 हो जाएगा क्योंकि हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ए 1 प्लस 1 1 कैंसिल, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन 2x बचेगा, देखो वही है ना। मतलब तुम इनवर्स निकाल के सॉल्व करो या डायरेक्टली सॉल्व करो, मतलब क्या है, वही है, आंसर तो सेम ही है, अल्टीमेट आंसर। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे? तो तुम्हारे पास दो टेक्निक है, इधर इनवर्स निकाल सकते हो तो इनवर्स से निकाल के करो या नहीं तो डायरेक्ट करो, बट हम करेंगे डायरेक्ट क्योंकि अपने को आंसर से मतलब है। अभी इनवर्स निकालो, उतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आ रहा है ना डायरेक्टली, यस नो। तो हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन 281 y is equals to 3x plus 1 upon 4x minus 1, find dx by dy, बोलो सॉल्यूशन, y is equals to 3x plus 1 upon 4x minus 1, फटाफट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx मिलेगा, पहला dy by dx ही मिलता है, 3x plus 1 upon 4x minus 1, बोलो 4x minus 1 बाहर, डेरिवेशन ऑफ 3x plus 1 is 3, minus 3x plus 1 बाहर, डेरिवेशन ऑफ 4x minus 1 is 4 upon 4x minus 1 the whole square, क्या बनेगा ये 12x minus 3 minus 12x minus 4, समझ रहा है, 4x minus 1 the whole square, आगे 12x कैंसल, minus 7 upon 4x minus 1 the whole square, ये तुम्हारा dy by, बट अपने में क्या चाहिए, since dx by dy is equals to 1 upon dy by dx, तो क्या आएगा 1 upon minus 7 upon 4x minus 1 the whole square आएगा, क्या बनेगा 4x minus 1 the whole square upon minus 7, समझ रहे, आखिरी वाला स्टेप एक्स्ट्रा है, बस पूरा सेम टू सेम करना है, बस थोड़ा सा क्या फर्क है, तुमको ना एग्जामिनर ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा dx by dy निकालो, वो स्टेटमेंट में पूछेगा, क्या स्टेटमेंट्स यूज करेगा पता है क्या, डिफरेंशिएट x विथ रेस्पेक्ट टू y पूछेगा या मार्जिनल वैल्यू ऑफ x पूछेगा। ये मार्जिन वर्ड आता ना तब समझ जाने का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ये कॉमर्स के टर्म्स में नाम है, तुमको नहीं पूछेगा, बट तुमको कभी किधर सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन तो उधर मार्जिनल वर्ड दिखेगा, तो मार्जिनल जो होता है ना वर्ड, उसमें क्या करने का, डिफरेंशिएट करने, बट किसका वैल्यू पूछा है, तो x का पूछा है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा y, अगर मैं बोलूंगा ना मार्जिनल वैल्यू ऑफ y y by dx, मार्जिनल वैल्यू ऑफ x dx by dy, अपोजिट वेरिएबल से करने का, समझ में आ रहा है, ये पूछेगा या पूछेगा चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, मीनिंग क्या है इसका भी, सब में अपना मीनिंग क्या है, सेम है, क्या है dx by dy फाइंड करना है, आएगा पक्का, तो पहले वो देखते फिर हम लोग
अपने मेथड में जाएंगे, इम्प्लिसिट में। चलो फटाफट पढ़ो, बहुत इजी सम से, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। क्या बोला पहले, हेडिंग पढ़ो। बट डिमांड को किससे डिनोट किया है, ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब वो क्या डिमांड कर रहा है तुमको इसमें, dx बाय dy फाइंड करने बोल रहा है। तो देखो देखो y दिया सब में, फटाफट 282 पहला स्टेप, dy by dx इज इक्वल्स टू 10 प्लस 50x, तो dx by dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy by dx 283, dy by dx इज इक्वल्स टू 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। बट इसको डायरेक्टली उल्टा नहीं करने का, इसको पहले क्या करने का, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने का, फिर dx by dy के लिए उल्टा करने का। क्या बोल रहा हो, समझ रहा है? क्वेश्चन नंबर 284, dy by dx is equals to 25 plus 1 upon x square 1 plus x square into 2x, तो ऐसा होगा ना, 25 plus 1 upon 1 plus x square into 2x। तो इसको भी क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, 25 into 1 plus x square plus 2x upon 1 plus x square, फिर क्या करने का, उल्टा। समझ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, मार्जिनल डिमांड बोला है, डिमांड इज x, प्राइस इज, मार्जिनल डिमांड मतलब मार्जिनल वैल्यू ऑफ x पूछा है, तो मतलब क्या पूछा है इसमें भी, समझ रहा है? बोलो फटाफट, पहला सम कौन सा रूल से, u into v करने का, x into e raised to minus x, u v, x into derivation of e raised to minus x plus to minus x into derivation of x, और 7 का तो 0 होगा, और dy by dx आने के बाद क्या करने का, उल्टा। कौन सा रूल, फटाफट बोलो, x square plus 1 into derivation of x plus 2 minus bracket x plus 2 into derivation of x square plus 1 upon the whole square 287 bracket 2x minus 10 into derivation of 5x plus 9 minus bracket upon क्लियर, कॉपी कर लोगे ना, इधर से उधर से उधर करना पड़ेगा। पढ़ो, क्या था 281 से शुरू किया क्या, 82 से शुरू किया, 82 से 2 3 4 5 6 7, अरे मैं एक सम किया ना इधर 281, इधर किया ना 281 वाला, उसको नंबरिंग नहीं दिया क्या, तो उसको 281 से शुरू किया। क्या तुम लोग क्या है, टाइम पास हो, नंबर भी याद नहीं रखते। 287 सही लिखा ना मैं, फिर क्यों बोल रहा था फिर, बोलो क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x, मतलब क्या पूछा है, dx by dy आएगा, फिफ्थ सम आएगा। देखो dx by dy के सम बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, ऐसे सब सम में dy by dx ही पूछा है, कुछ सम्स में पूछ रहे तो देखने का, क्वेश्चन पढ़ लेने का, अगर पूछा तो ठीक है, नहीं तो dy by dx ही रहेगा, ठीक है। पढ़ो, y is equals to f of x using the derivative of the inverse function x is equals to f inverse of y in the following, मतलब क्या बोला है, वो dy by dx ही पूछा है,
बट dy बाय dx डायरेक्ट dy बाय dx से नहीं करने का, dx बाय dy से करने का। अरे इसने dy बाय dx ही पूछा है, बट ये क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, बट कैसे, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x, मतलब पहला dx बाय dy निकालो, उसमें से dy बाय dx निकालो। अभी तक क्या कर रहे थे, dy बाय dx निकाल रहे थे, उसमें से dx बाय dy कर रहे थे ना, तो ये बोलता है नहीं, dx बाय dy पहले निकालो, उसमें से dy बाय dx निकालो। मतलब क्या, dy बाय dx का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन dx बाय dy। बट प्रॉब्लम क्या पता है क्या, ये y दिया है ना, मतलब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि पहले से ही y दिया है रूट x, तो इसमें से डायरेक्टली dy बाय dx आ सकता है ना, बट वो तुमको कुछ और सिखाना चाहता है, इनवर्स कैसे फाइंड करना है। तो इसलिए उसने क्या बोला, तुम y से मत करो, x से करो। तो x से करने के लिए पहले तुमको क्या आना चाहिए, x का वैल्यू पता होना चाहिए ना, तो x का वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें से, x इज इक्वल टू व्हाट, y स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, x विथ रेस्पेक्ट टू y, तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ y स्क्वायर, बस एक्स्ट्रा dy बाय dx नहीं आएगा क्योंकि हम लोग y से ही कर रहे हैं। ये हो गया किसका आंसर, बट ये y कौन है, पुट करो, हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो 1 अपॉन 2 रूट x, आंसर तो वही आएगा, बस उसको मेथड ऐसा चाहिए, समझा। क्वेश्चन नंबर 291, y इज इक्वल्स टू क्या दिया, देखो ये 290 है, ये 291 क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट x, पहला काम x फाइंड करने का है, इसका मतलब रूट को शिफ्ट करें, क्या बनेगा 2 माइनस रूट x, फिर रूट x इधर, y स्क्वायर इधर, तो रूट x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, फिर से x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब करो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y, dx बाय dy, d बाय dy ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, dx बाय dy, बोलो फटाफट, 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेशन ऑफ, थोड़ा सा ध्यान देके लिखने का, इधर dy बाय dy आता है, आदत dx का है तो dx ही जाएगा, बोलो माइनस 2y, खत्म। तो ये कितना होगा पूरा, माइनस 4y, 2 माइनस वाई स्क्वायर। अभी देखो 4y क्या है ना, ब्रैकेट 2 माइनस वाई स्क्वायर क्या, इधर है देखो, हो गया। अब इसको लेके आके किधर पुट करने का, dy बाय dx में, dy बाय dx क्या है 1 अपॉन माइनस 4 रूट 2 माइनस रूट x इंटू रूट x, आंसर समझ रहे हैं। देखो इसमें दो एडवांटेज है, एक तो तुम लोग इनवर्स निकालना सीख जाओगे, और रेसिप्रोकल का भी, मतलब dx बाय dy, dy बाय dx का रिलेशन भी क्लियर हो जाएगा। थर्ड करोगे, बोलो 292, पहला x फाइंड करना, x तो कैसे फाइंड करने का, क्यूब रूट इधर गया तो y क्यूब, और ये माइनस 2 इधर गया तो प्लस 2, तो x क्या बन गया y क्यूब प्लस 2, फिर डिफरेंशिएट करने का उल्टा करना है। 293 लॉग इधर गया तो e रेज टू y, तो e रेज टू y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, e रेज टू y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू e रेज टू y प्लस 1 अपॉन 2 आएगा। 294 प्लस 3 इधर गया तो, और इंटू 2 इधर गया तो डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 295 माइनस 3 इधर गया तो e यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो लॉग। 296 पहला कौन शिफ्ट होगा, e शिफ्ट हुआ तो, फिर माइनस 3 शिफ्ट हुआ तो, और इंटू 2 डिवाइड शिफ्ट हुआ तो डिवाइड बाय 2, पहला कौन शिफ्ट होगा लॉग, इधर शिफ्ट हुआ तो 2 रेज टू y, बेस देखो, बेस कुछ नहीं है तो e इज इक्वल टू x बाई 2, ये 2 भी शिफ्ट हुआ तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू y आएगा।
अभी ये क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन बोला है, मतलब इसमें क्या पूछा है, हाँ इसमें dx बाय dy पूछा है। ये नॉर्मल सम है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने का, उल्टा करने का। कौन सा रूल, कौन सा रूल, कौन सा रूल, अलग अलग जो भी रूल, फिर क्या करने का उसका उल्टा। समझ में आया, यस नो, ये अभी नहीं, ये हम आते फिर से। क्लियर है 302 तक? तो 292 से लेके 302 तक एक्सरसाइज नंबर, ये 2 होगा, एक्सरसाइज 3 नहीं। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। डन, इधर तक कंप्लीट करो। अभी जितना होगा उतना लिख के, फिर जितना सॉल्व होगा उतना कंप्लीट कर लो, बचाओ होमवर्क। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कल चालू करते हैं, कल लेक्चर है तो चालू करते हैं, तो परसों। देखो अभी ये तुम्हारा बायो लेक्चर है ना, जाओ ना। किसका, कल क्या बोल रहे हैं, है ना, तो कल इम्प्लिसिट हो जाएगा, इम्प्लिसिट के बाद और 4 दिन लगेगा, 4 डेज, 4 डेज में खत्म हो जाएगा। इम्प्लिसिट है, पैरामेट्रिक है, और 5 दिन लगेगा, कल परसों के लेक्चर के बाद और 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक में प्रोबेबली खत्म होएगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं लिमिट्स और डिफरेंशिएशन जेई का, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए रुके लिमिट्स में, तो ये हो गया तो लिमिट्स कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो टाइम है तुम्हारे पास, तो लिमिट्स रिवीजन करते रहो फॉर्मूलास, क्योंकि एक बार ये खत्म होएगा डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएशन चालू, मतलब लिमिट्स चालू करेंगे, तो फिर वो टाइम पे फॉर्मूला याद करना मुश्किल हो जाएगा। अभी से सम्स देखो, जितना भी सम्स हम लोग ने सॉल्व किया है ना शीट्स में, वो एक एक टाइप का सम सॉल्व करते रहो, ताकि टच में रहेंगे तो वो टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट थर्सडे से चालू होगा लिमिट्स, क्योंकि कल और परसों लेक्चर है, थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे लेक्चर, तो वेंसडे तक खत्म हो जाएगा, तो थर्सडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थर्सडे तक कंप्लीट करो, क्योंकि फिर उसके बाद हमने को थर्सडे फ्राइडे मिलेगा, फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे मिलेगा 26 तक, फिर ब्रेक आएगा। तो मतलब हम लोग ये 5 दिन में कंप्लीट करने का है लिमिट्स। डिफरेंशिएशन तुम लोग कर लोगे अगर ये पूरा अच्छे से करोगे। अभी देखो और 150 160 समझ जाएंगे, अगर वो सब खत्म करोगे अच्छे से एकदम कट टू कट लॉजिक के साथ, ऐसा वो डिफरेंशिएशन में मुझे मुश्किल से ऐसे 10-12 सम सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये मॉड्यूल का पता ना, पिछले मॉड्यूल का तो वो लोग ही सॉल्व किए, सब मैक्सिमम सम सॉल्व हो जाते हैं अच्छे से। ये हुआ तो ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा उधर। ठीक है, तो ये पहला अच्छे से कर लो डिफरेंशिएशन में, ये होने के बाद टेस्ट होने के बाद ही हम लोग डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। ठीक है, चलो लिखो फटाफट।